अगर हम लाइट की स्पीड से यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिखेगा? और दूसरा, अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से स्पेस में यात्रा कर पाए तो उस हालात में हमें क्या क्या दिखाई देगा? दोस्तों, चलिए आज आपको ब्रह्मांड की सैर कराते हैं, वो भी लाइट की स्पीड पर। और एक लेवल के बाद तो उससे भी थोड़ा आगे बढ़कर ये पूरी वीडियो हाइपोथेटिकल होने वाली है, लेकिन थियरीज और साइंस के लॉ पर आधारित होने वाली है। तो चलिए, अभी आप पृथ्वी से प्रकाश की स्पीड से गति करने वाले एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकल चुके हैं, जिसकी स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। और जब आप इतनी स्पीड से स्पेस में चलने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तो आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे विजन का व्यू थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, यानी कि जितना हम अभी देख सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दृश्य दिखेगा। उसके बाद हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे थोड़ा सा दूर जा रहा है और हमें ब्रह्मांड का कलर ब्लूइश दिखेगा। और फिर अचानक एक सफेद प्रकाश और सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा। और इस स्थिति में इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस स्थिति पर समय भी स्थगित हो जाएगा। तो चलिए, अब आपको हम ये सब लाइव आपके सामने रूबरू करवाकर दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और आपको कुछ अवकाशीय पिंडों तक टाइम लैप स्पीड से ले जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको जो व्यू दिखेगा वो स्पीड ऑफ लाइट का दिखेगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं चांद की ओर स्पीड ऑफ लाइट। और तुरंत आपको ये दिखेगा और ये नजारा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा और सीधा 1.2 सेकंड के बाद आप चांद पर हो। अब चलिए, चांद के बाद अब चलते हैं सूर्य की ओर लाइट स्पीड से। और करीब 8 मिनट और 16 सेकंड बाद ये व्हाइट स्पॉट आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सीधे सूर्य पर होंगे। चलिए अब चलते हैं। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम पर पृथ्वी से निकलने पर आपको ब्लू स्पेस थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा और अचानक सब एक व्हाइट दृश्य में बदल जाएगा और ये सफेद दृश्य करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा और आप पहुंच जाओगे सीधा अल्फा सेंटोरी पर। दोस्तों, आपने इन सभी तस्वीरों में एक चीज मार्क की होगी कि हम जब पृथ्वी से निकलते हैं तब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है और जब हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमें वहां का एंडिंग पॉइंट यानी कि वहां का व्यू दिखता है। लेकिन बीच में जब हम लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बस एक सफेद प्रकाश दिखता है या बस एक सफेद ब्लाइंड स्पॉट दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि सारे रिफ्लेक्शन खत्म हो जाते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकाश का वाहक फोटोन कण कभी भी बीच की चीज नहीं देख पाता। पर दोस्तों, हमें तो देखना है कि प्रकाश की गति पर चलने पर क्या दिखता है, कौन से नजारे हमारे सामने आते हैं। चलिए, हम अभी पृथ्वी से निकलते हैं और अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं और जैसे ही हम प्रकाश की गति को छू लेंगे उस परिस्थिति में जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम बचती है, क्योंकि स्पेस के वैक्यूम में घूमने वाले कुछ माइक्रो पार्टिकल्स भी जो आम तौर पर तो हमारी बॉडी को छुए तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता, मखमली लगते हैं और हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। पर हम प्रकाश की स्पीड पर हो तो वो हमसे बुलेट की स्पीड से भी करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड से टकराएंगे और हमारे स्पेसक्राफ्ट और बॉडी के चीथड़े उड़ा देंगे। ये होती है प्रकाश की स्पीड दोस्तों। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हम किसी तरह इस परिस्थिति में भी जिंदा बच जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की घड़ी तो अपने टाइम पर ही चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से बहुत ही आराम से यात्रा कर रहे होंगे और बाहरी दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर में मूव हो रही होगी। आपके लिए कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही एक ही टाइम पे होंगे, मतलब कि आप किसी घटना का कारण और उसका रिजल्ट एक ही टाइम में देख पाओगे, नहीं समझे? दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि यह समझाना और समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सच बात यही है कि स्पीड ऑफ लाइट पर चलने पर यही सब आपको दिखेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, स्पीड ऑफ लाइट से आप सिर्फ 2 ही डायमेंशन को महसूस कर पाओगे और आपको अपने सामने ब्लूइश या अल्ट्रावायलेट चीजें दिखेगी, लेकिन अपने पीछे बस अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि आप फोटोन के कण की स्पीड से यात्रा कर रहे होंगे। चीजें आपको बहुत ही वियर्ड दिखेगी और आप प्रकाश के पार्टिकल्स यानी कि फोटोन को भी अपने साथ यात्रा करते हुए महसूस कर पाओगे। अब दोस्तों, ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन मान लो कि अगर आप प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ब्रह्मांड में सफर कर रहे हो, तब आपको क्या क्या दिखेगा? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम देख ही प्रकाश की वजह से पाते हैं
और जब हम प्रकाश की इस स्पीड से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करें तो कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आगे बात की ना कि मान लो कि हमारे पास दिव्य चक्षु आ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या क्या दिखेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी आम इंसान के लिए इस स्थिति की कल्पना भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स के पास इसका भी जवाब है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हम प्रकाश की रफ्तार से बहुत ही कम रफ्तार से यात्रा करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले हमारा जीवन और उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। इसलिए हम कॉज के बाद इफेक्ट को देखते हैं, यानी कि हम बाप को पहले देखते हैं और उसके बेटे को उसके बाद जन्म लेते हुए देखते हैं। स्विच पहले ऑन करते हैं और टीवी बाद में चालू होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कर रहे हो तो आपको ये सारे कॉज एंड उसका इफेक्ट एक ही समय पर दिखेगा। पर प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट्स पहले दिखेंगे और कॉज उसके बाद दिखेंगे। दोस्तों, है ना कमाल की बात। लेकिन जी हाँ, रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार आपको प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलने पर फल पहले दिखेगा और कारण उसके बाद दिखेगा। मतलब आप बाप के जन्म से पहले बेटे के जन्म को देख पाओगे। टीवी पहले चालू होगा और स्विच बाद में दबेगी। सुपरनोवा पहले होगा और उस सुपरनोवा वाले तारे का जन्म उसके बाद किसी की डेथ पहले होगी और उसका जन्म उसके बाद में दिखेगा। दोस्तों, इस रफ्तार से तो समय पूरा रिवर्स गियर में चला जाएगा और निश्चित तौर पर ये बातें कॉमन सेंस के पल्ले नहीं पड़ने वाली। इसलिए हमारी इस आम दुनिया में इन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता है और इसी कारण कुदरत ने ये बैरियर बना दिया है कि हम प्रकाश की रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते, तो प्रकाश की स्पीड से ज्यादा तेज चलने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार पर खुद समय स्लो हो जाता है, लेकिन प्रकाश का बैरियर नहीं टूटता है और यही भौतिकी का नियम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।